Hey students, welcome to the channel. It's me Yami, एक और स्कॉलरशिप के साथ फॉर द ईयर ऑफ 2026. यस, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना बोर्ड एग्जाम दे रखा है एंड रिजल्ट्स आर आउट एंड आर सर्चिंग फॉर स्कॉलरशिप्स नाउ व्हेन दे आर एंटरिंग इनटू द कॉलेज. सो अब जो है टाइम है वेर इन द स्कॉलरशिप्स गेट लॉन्च्ड. डे बाई डे ईच नई स्कॉलरशिप आती ही रहेगी एंड द चैनल अगर जिसने सब्सक्राइब कर रखी है विल गेट द रेगुलर अपडेट ऑन टू द स्कॉलरशिप दैट इज कमिंग. एंड ऑफ कोर्स इनटू द स्कॉलरशिप एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, आपको डेडलाइन को है ध्यान में रखना है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग ध्यान में रखना है, तब जाके यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली अप्लाई टू द स्कॉलरशिप एंड गेट द स्कॉलरशिप. ओके, फर्दरमोर द स्कॉलरशिप लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. साथ ही इफ़ यू आर वांटिंग मी फॉलो मी ओवर इंस्टाग्राम तो उसकी भी लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. द प्रोफाइल नेम इज़ यामी ठक्कर एंड टेलीग्राम पे भी हम कम्युनिटी बना रहे हैं, तो वो भी लिंक जो है वो अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आज की जो स्कॉलरशिप है इज बाय वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ई कॉमर्स कंपनी दैट इज मिंत्रा. सभी ने मिंत्रा पे शॉपिंग कर ही रखी होगी, राइट? एक आधी बार तो. यस, द सेम फर्म इज ऑफरिंग द स्कॉलरशिप्स, बट ऑफ कोर्स मिंत्रा इज मोरली टूवर्ड्स टेक्सटाइल थिंग, क्लोथिंग्स का सेल ज़्यादा करते हैं. तो दे आर टारगेटिंग द बच्चाज ऑफ गारमेंट वर्कर्स. यस, जिनके मम्मी या तो पापा या तो दोनों आर इनटू द गारमेंट वर्किंग थिंग, तो आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप वर्थ ₹20,000 नॉट ओनली फॉर 1 ईयर, फॉर 3 सब्सिक्वेंट ईयर्स. मतलब 20 मिला के 60,000 की जो है ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी. द लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप इज 19th May. मेक श्योर ये लास्ट डेट का बिल्कुल ही नोट करके रखिए अपने डेस्क पे, ताकि आप मिस आउट ना करें. क्योंकि होगा क्या, अभी के टाइम में द स्कॉलरशिप विल कीप ऑन कमिंग. ओके, तो जिस किसी में भी आप एलिजिबल हो रहे हो, मेक श्योर आप अप्लाई इन एज मैनी एज पॉसिबल. देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्कॉलरशिप, बट हाँ, वंस द स्कॉलरशिप इज ग्रांटेड यू नीड टू चूज विच टू गो फॉर. ओके, फिर वो आपके हाथ में. कहीं स्कॉलरशिप्स ऐसी होती है जो अलाउ करती है यू टू गेट 2 or more स्कॉलरशिप्स, तो आप ले सकते हो. लाइक रिलायंस इज द वन अलाउिंग यू टू टेक HDFC बैंक स्कॉलरशिप, तो ये दोनों मर्ज कर सकते हो आप. वो बात की बात है, बट एप्लीकेशन एक का भी मत छोड़ना जिस किसी में भी आप एलिजिबल हो रहे हो. ठीक है, सो लेट्स गो विद द कंप्लीट डिटेल हियर. गारमेंट वर्कर्स का थोड़ा हम समझ लें होता क्या है. ओके, व्हाट आर गारमेंट वर्कर्स? So yeah, is a person employed in manufacture, assembly of clothing and textiles. Okay, so अगर आपकी मम्मी पापा is into manufacturing, is into cutting, sewing, assemble, finish clothings, okay, इन सभी में like manufacturing, producing and repairing clothing garments, ये सारे वर्क प्रोफाइल्स होते हैं. इन किसी में भी अगर आपकी मम्मी या तो पापा या तो दोनों हैं इन्वॉल्व, तो आपको ये जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाती है. अगेन, टू द वंस हु आर नॉट गेटिंग एलिजिबल विद दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया, आप उनको शेयर कीजिए जो आपको पता है कि उनके मम्मी पापा आर इनटू दिस, दैट इज उनको तो बेनिफिट हो, राइट? एंड दिस इज ओपन टू एनी बच्चा फ्रॉम इंडिया, एनी स्टेट, एनी सिटी, नो कास्ट क्राइटेरिया ऑल्सो. ओके, तो आप बिल्कुल ही 20,000 मिल सकते हैं आपको पर ईयर फॉर 3 consecutive years. Okay, Min Vidya is the scholarship name. Garment workers and artisanal families, the one who are artistic into textiles also. पता है वो जरी काम वगैरह सब करते हैं, तो वो वाले भी इसमें कंसिडर होंगे, राइट? सो इट्स बाय मिंत्रा केयर और CSR एक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी आर्म ऑफ मिंत्रा. ओके, जैसे कि मैंने हमेशा आपसे बताया है, जो भी कोई कंपनी होती है उनकी CSR एक्टिविटी होती है, मतलब कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंडर ये चीज़ें की जाती है. सम सोशल वर्क टुवर्ड्स सोसाइटी एंड वन कुड बी द स्कॉलरशिप ऑफरिंग्स. ओके, तो ये आ गया. अभी देखो 19th May इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन. जो क्राइटेरियाज हैं बहुत सॉर्टेड है. आपके 12th में 60% मार्क्स, किसी भी स्ट्रीम में आप हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, यू कैन अप्लाई. एनी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन यू आर इनटू, ग्रेजुएशन भी कोई भी, BA, BSc, BCom, BBA, BCA, एनी टेक्निकल कोर्सेज, इंजीनियरिंग जैसे भी चलेंगे. Okay, so you should be into full-time graduation and that too from a recognized university. Okay, ये रहा, और recognized state and central universities आप होने चाहिए. That's it. इतना सा ही क्राइटेरिया है अब for your courses. Family income annually अगर 5 लाख से कम है आप एलिजिबल हो जाते हो. And applicant parent must be employed as a full-time garment worker. ऐसा नहीं कि साइड में कर रहे हो, यही उनकी फुल टाइम जॉब होगी तो एलिजिबल हो जाओगे आप. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स जो सिंगल मदर्स के चिल्ड्रन हैं
उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। डजंट मीन ओनली दे कैन अप्लाई, ऑल कैन अप्लाई, बट हाँ इनटू सिलेक्शन दे विल गेट सम प्रायोरिटी इनटू सिलेक्शन फॉर श्योर। ओके, नेक्स्ट, अभी जैसे कि मैंने बेनिफिट आपको बताया 20,000 पर ईयर फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर आपको मिलते जाएंगे। एंड ये रहेगी एक रिन्यूअल स्कॉलरशिप, मतलब 1 साल कंप्लीट होने के बाद यू नीड टू रिन्यू द स्कॉलरशिप। रिन्यू कैसे करोगे? आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाएगा, सही चल रहा है तो दूसरे साल फिर आपको 20,000 मिलेंगे। रिन्यूअल प्रोसीजर क्या रहेगी? तो यू विल गेट अ मेल। ओके, मेल में सारा स्टेप्स लिखा होगा कि इफ़ यू आर वांटिंग टू रिन्यू योर स्कॉलरशिप, जो हर कोई चाहेगा, तो इतने इतने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करो, ये फॉर्म को फिल कर दो, वो सारी चीज़ें आप कर दो कि आपका रिन्यू हो जाएगा। फाइन, उसमें मोस्टली मार्कशीट ही आएगी आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखने को। दैट्स इट। ओके, सो ये हो गया। आपको कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप। पहला तो एक सॉफ्ट कॉपी में आपका फोटो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कॉलेज एडमिशन कंटिन्यूइंग प्रूफ। ओके, मान लीजिए आप सेकेंड ईयर में हो तो ये एक प्रूफ भी चाहिए होगा कि फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर आप कंटिन्यू कर रहे हो, राइट? तो कॉलेज फी रिसिप्ट भी चलेगी उसमें। 10th 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। एड्रेस प्रूफ आप ड्राइविंग लाइसेंस या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के फॉर्म में दे सकते हो। आइडेंटिटी प्रूफ, एनी आधार कार्ड विल ऑल्सो वर्क। ओके, फैमिली इनकम प्रूफ चाहिए होगा, फॉर्म 16 गवर्नमेंट इश्यूड इनकम सर्टिफिकेट सैलरी स्लिप के फॉर्म में आप दे सकते हो, टू प्रूव दैट एनुअली योर फैमिली इनकम इज लेस देन 5 lakhs। अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होगा और कंपनी आईडी कार्ड ऑफ द पेरेंट फॉर द गवर्नमेंट वर्कर टू प्रूव दैट योर पेरेंट इज अ गवर्नमेंट वर्कर, तो वहाँ का भी आईडी कार्ड चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर अप्लाई हो रहा है तो स्पेसिफिक कास्ट से आप बिलोंग करते हो, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, तो आपको ये एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट भी देना रहेगा क्योंकि उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाती है इनटू सिलेक्शन। ओके, ये कैसे करना अप्लाई मैं दिखा देती हूँ आपको। साथ ही हु इज़ एलिजिबल, तो वो हमने एलिजिबिलिटी देख ली। ओके, जिनके मम्मी पापा और गवर्नमेंट वर्कर्स, कोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं वो भी देख लिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना मिलेगा? 20,000 पर ईयर। डू आई नीड टू एनरोल इन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी? नहीं, एनी रिकॉग्नाइज स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज ओके, फाइन। फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं। एंड इफ़ यू डू नॉट मीट द रिन्यूअल क्राइटेरिया तो फिर आपकी स्कॉलरशिप हो सकता है कंटिन्यू ना हो, मतलब कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर आप फेल हो गए, डिटेन हो गए, तो फिर ये कंटिन्यू नहीं होगा, राइट? सो दिस इज समथिंग टू बी अंडरस्टूड। अप्लाई नाउ, लॉग इन। ओके ओके, एंड अगेन द क्राइटेरिया इज कमिंग सेम आर रिपीटेड। ये आ गया आपका फॉर्म। अभी यहाँ पे होगा क्या, आपको ये सारे टैब्स को भरना है। पहले तो अपनी पर्सनल सी डिटेल्स, अपना नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह डालना रहेगा। एजुकेशनल डिटेल्स में करंटली आप किस में एनरोल्ड हो और 10th 12th का डिटेल। फैमिली मेम्बर्स कौन कौन जो साथ में रह रहा है, क्या कर रहा है, कितनी इनकम है। डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको पूरी लिस्ट दिखाई, उन सभी का सॉफ्ट कॉपी आपको डालना रहेगा। रेफरेंसेस, द वन हु नोज यू एज अ स्टूडेंट, एकेडमिकली जो आपको पहचानते हैं, मतलब कि आपके स्कूल टीचर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, कॉलेज के टीचर, प्रोफेसर हो गए, राइट, एचओडी हो गए, उनके रेफरेंसेस आप डाल सकते हो। उनको बता भी सकते हो कि शायद से आपको मिंत्रा स्कॉलरशिप की ओर से कॉल भी आए, तब बताना मैं एज अ स्टूडेंट कैसा हूँ, ताकि मेरी स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाए। ठीक है, बैंक डिटेल एप्लीकेंट का ही चाहिए होगा, नॉट ऑफ द पेरेंट। आपका अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो खुलवा दीजिए। इट हार्डली टेक्स 2-3 वर्किंग डेज टू ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट। मोर अबाउट योरसेल्फ इज अ टैब इनटू विच सर्टेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू यू, ताकि वो लोग आपके बारे में और चीज़ें जान पाए, ताकि उनको दिलासा हो जाए कि हाँ चलो ये एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, इसको देनी चाहिए स्कॉलरशिप। क्वेश्चंस कैसे होंगे? टेल अबाउट फैमिली, योरसेल्फ, आर ईदर ऑफ योर पेरेंट्स वर्किंग फुल टाइम, इफ यस डिस्क्राइब द वर्क व्हाट दे डू, व्हाट आर योर करियर एस्पिरेशंस, आगे जाके करियर में क्या करना चाहते हो। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द स्कॉलरशिप, यू कैन राइट सोशल मीडिया। ओके, आर यू करेंटली रिसीविंग एनी स्कॉलरशिप। देखो इसमें जो है वही लिखना, कई बार ऐसा होता है कि कास्ट के ओर से भी उनको स्कॉलरशिप मिलती होती है बच्चों को, लिखिए। सी यू राइट ना, दैट प्रूव्स दैट यू आर मेकिंग एफर्ट्स टू हैव फाइनेंसेस मैनेज, ताकि आपका एजुकेशन कंटिन्यू हो। इट्स अ पॉजिटिव साइन। अगर मिल रहा है तो लिखिए, नहीं मिल रहा है नहीं, जो भी है वही लिखिए। आर यू अ चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय ऑफ मिंत्रा और बडी फॉर स्टडी, यस और नो लिख दीजिए। अगर येस है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो रहे। ओके, दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। मिंत्रा में जो काम कर रहे हैं और बड़ी फॉर स्टडी में जिनके मम्मी पापा काम कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। ऐसा बड़ी फॉर स्टडी में तो गवर्नमेंट वर्कर्स होंगे ही नहीं, राइट? सो दैट्स आउट ऑफ ऑप्शन। टिक मार्क लगा दीजिए, पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारे में दिख जाएगा। वंस यू आर ओके कि हाँ फिल्ड अ फॉर्म इज ऑल ओके विद द डिटेल्स, यू कैन गो विद द फाइनल सबमिट बटन।
no cost of application for this particular scholarship or any of the scholarship that I mentioned in the video. कभी किसी का charges नहीं होता application का, it's free of cost. And after applying you can wait for like 15 to 20 days for shortlisting verification, and probably 2-3 महीने में you can expect the funds coming in your bank account. ओके इतना सा टाइम स्पान जनरली रहता है, बट इट डिफर्स फ्रॉम स्कॉलरशिप्स टू स्कॉलरशिप्स, बट दिस इज इन अ जनरलाइज मैनर आई एम टॉकिंग. ओके, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि चलो अप्लाई किया मिलेगा कब तक, ये काफ़ियों को क्वेश्चन होता है. ठीक है, एंड या आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच स्कॉलरशिप वीडियोस जस्ट फॉर यू गाइज ऑन टू द चैनल. इट्स मी यामी. स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल, share it as much as possible. All the best.